आपसे सवाल है, सम्मानित उत्तर प्रदेश की प्रभारी और जिन्होंने लगातार सड़कों पर इस जुल्म, जाति, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, दमनकारी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया, जिन्होंने जनता के जनहित के मुद्दों पर लाठी खाई, जेल तक की यात्रा किसान, नौजवान और गांव गरीब के लिए तय करने का काम किया, ऐसे लोकप्रिय जनप्रिय नेता, हम सबकी अभिभावक, परम आदरणीय श्रद्धेय श्रीमती प्रियंका गांधी जी उपस्थित, मंच पर बैठे सेवरई ब्लॉक के अध्यक्ष डॉक्टर जेबी सिंह जी, सेवरई नगर के अध्यक्ष अमित वर्मा बंटी जी, सेवरई के ब्लॉक के प्रभारी इद्रिस अंसारी जी, अनिल पटेल जी, सम्मानित आला हजरत दरगाह बरेली शरीफ के आए हजरत साहब उपस्थित, मदरसा शिक्षक के नेता एजाज अहमद साहब, हरपुर बिलाई के प्रधान और प्रदेश के महासचिव किसान मोर्चा के श्री लल्लन सिंह पटेल जी, पूर्व सांसद, कि आने वाले 3 तारीख को आपके पंजे पर बटन दबाकर अपने बेटे और भाई को आशीर्वाद देने जा रही है। लोकतंत्र के इस महान पर्व पर आपका स्वागत, अभिनंदन, नमन और वंदन करने आया हूं और आपसे हाथ जोड़कर विनती, आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 3 तारीख को अपने घर के बेटे भाई अजय लल्लू को आपके पंजे चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताने का काम करिएगा। चुनाव की बेला है, सारे प्रत्याशी आपके बीच में हैं। आपको तय करना है, मंथन करना है, चिंतन करना है, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना है कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है। जब बंदे का सवाल आता है, बाढ़ की विभीषिका या क्षेत्र के लोग झेलने पर विवश होते हैं, बंदे के कटान की स्थिति आती है, तो कौन बंदे की पहरेदारी और रखवाली करने का काम करता है। जब पुलिसिया उत्पीड़न होती है, सरकार का डंडा चलता है, जब एसडीएम और जिला अधिकारी बुलडोजर चलाकर लोगों के घरों को तोड़ने की कवायद करते हैं, तो कौन सा नेता है आपके लिए रहकर उस बुलडोजर के सामने खड़ा होकर सरकार और प्रशासन से टकराने का काम करता है। ये विचार करना है आपको। जब गन्ना किसानों का सवाल होता है, जब गन्ना किसानों के भुगतान की बारी आती है, तो कौन सा ऐसा नेता जो गन्ना चीनी मिल पर आपके लिए आंदोलन करता है, लड़ता है, संघर्ष करने का काम करता है, ये तय करना है आपको। चुनाव लड़ने आए हैं ये लोग, लेकिन चुनाव लड़कर चले जाएंगे, 5 साल आप ढूंढते रह जाएंगे। ये लोग मिलने वाले नेता नहीं हैं। आपने 2 बार यहां से सांसद बाहर के लोगों को बनाया, एक सांसद बनाया श्री कलराज मिश्रा जी को, भारत सरकार के मंत्री थे, 5 साल मंत्री रहे, एक कोई काम आपके क्षेत्र में किए हो तो बता दीजिए। रमापति त्रिपाठी जी जो आज वर्तमान में सांसद है, 3 साल से सांसद है, आप जरा उनसे पूछिए कि 3 साल में इस देवरिया लोकसभा के लिए उन्होंने क्या किया। और आज पुनः उसी दम से एक नेता जो पैसे के दम पर आपके बीच में चुनाव लड़ने आया है, मेरा आपसे सवाल है, क्या कोई दम कोई राज में नेता नहीं है, बेटा नहीं है, सेवक नहीं है, जो आपकी रखवाली कर सके, पारदारी कर सके, आपकी रक्षा कर सके, आपके लिए लड़ने का काम कर सके। बाहर के लोग आकर यहाँ विधायक और सांसद होंगे, क्या तब कोई में किसी माँ ने ऐसे लाल को पैदा नहीं किया जो यहाँ के लिए नेतृत्व कर सके, यहाँ की रखवाली करे और पारदारी करे। अजय लल्लू आपका बेटा है, भाई है। आप नेता किस बेस पर चुनते हैं?
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुकदमा अजय लल्लू पर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लाठी खाने वाला नेता है अजय लल्लू, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनता के बुनियादी सवालों पर जेल जाने वाला अजय लल्लू, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा में बोलने वाला आपका बेटा अजय लल्लू। और ये लोग, बाहर के लोग यहां आकर राजनीति करेंगे। 4 दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो एक जगह नुक्कड़ सभा कर रहे थे और बोल रहे थे कि इस क्षेत्र के लोगों ने अल्लू कल्लू लल्लू मल्लू को विधायक बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं, एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक आपके बीच का रहने वाला अगर विधायक हो गया तो इतनी मन में पीड़ा है, इतनी नफरत है, इतनी ईर्ष्या है। क्या कोई गरीब का, किसान का बेटा, नौजवान का साथी विधायक नहीं हो सकता? बड़े घर का लड़का होगा उसे बबुआ कहा जाएगा और छोटे परिवार का लड़का होगा उसे ललुआ कहा जाएगा। ये अपमान किया है इन लोगों ने और इस अपमान का बदला लेना है और आपको बता देना है कि लल्लू हमारा भाई है, लल्लू हमारा बेटा है। इसी को पंजे पर बटन दबाएंगे और इसी को आने वाले 3 तारीख को जिताने का काम करेंगे। लगातार ये आरोप लगता है कि 10 साल में अजय लल्लू ने क्या किया। कोरोना काल था, कोरोना काल में जो लोग बाहर फंसे थे अजय लल्लू ने उन्हें राशन, दवाई, भोजन उपलब्ध कराने का काम उनके जगहों पर करने का काम किया। कोरोना काल में जब पूरे देश में ऑक्सीजन और के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे, सारे अस्पतालों पर ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर रखवा कर अजय लल्लू ने लोगों के जान जीवन की रक्षा करने का काम किया। मैंने संघर्ष किया है, मैंने अपना जीवन और जवानी देने का काम किया है, मैंने क्षेत्र का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ाने का काम किया है, मैंने क्षेत्र के गौरव को पूरे देश के मानचित्र पर स्थापित करने का काम किया है। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके बीच में आया हूं। 1.5 साल में इस सरकार ने सैकड़ों मुकदमे लिखे हैं और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जेल नहीं जिसमें मुझे बंद न किया हो। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर यह है कि बीरवट बरवलिया में अगर बालू का खनन हो रहा था, उस बालू खनन के खिलाफ किसानों के लिए अजय लल्लू आंदोलन करता है, यह सरकार उठाकर 13 दिन देवरिया जेल भेजती है। मेरा कसूर क्या है? जब आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी पत्र लिखकर सरकार से 1000 बस की अनुमति मांगती है, कोरोना काल में जब सारी गाड़ियां बंद हो जाती है, पैदल लोग चलते हैं, 1000 बस की अनुमति सरकार देती है और जब बस लेकर अजय लल्लू जाता है, ये सरकार अजय लल्लू को उठाकर 43 दिन के लिए लखनऊ जेल में भेज देती है। जब लखीमपुर खीरी में किसानों की निर्मम हत्या गाड़ियों से कुचल कर दी जाती है, आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी जब उन लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ने वहां जाती है, सरकार आदरणीय प्रियंका गांधी दीदी जी को और अजय लल्लू को उठाकर 4 दिन के लिए सीतापुर जेल में बंद कर देती है। आपको याद होगा कि जब जवाई दयाल जैन पट्टी में बेदुबार खावा टोला में शराब पीने से लोग मरते हैं, हजारों से अधिक लोग उत्तर प्रदेश में मरते हैं। अगर उनके न्याय की लड़ाई लड़ने अजय लल्लू जाता है तो ये सरकार अजय लल्लू को जेल भेज देती है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 67,568 शिक्षक भर्ती, सिपाही और दरोगा भर्ती, बेरोजगारों के सवाल पर जब अजय लल्लू विधानसभा को घेरता है, सरकार लाठी चलाती है। वो आज भी लाठी पीठ पर निशान है, ये उंगली पुलिस के लाठी का देन है कि आज तक सीधी नहीं। मैंने संघर्ष किया है, अपना जीवन और जवानी आपको देने का काम किया है, आपके बीच में आया हूं, झोली फैलाकर कोर्ट का कर्ज मांगने आया हूं। तुमको इस क्षेत्र के हमारे भाग विधाताओं, तुमको इस क्षेत्र के तकदीर, तुमको इस क्षेत्र के हमारे रहनुमा,
अजय लल्लू आपसे कोर्ट का कर्ज मांगने आया है। अजय लल्लू ने परिवार नहीं बसाया, अजय लल्लू ने परिवार नहीं बसाया, अजय लल्लू ने संपत्ति नहीं कमाई। अगर अजय लल्लू ने कमाया तो मुकदमे कमाया, जेल कमाया, लाठी कमाया, आपका लाड कमाया, दुलार कमाया, प्यार कमाया। एक और का कर्ज मांगने आया हूं। अजय लल्लू अगर टीवी पर, रेडियो पर, पेपर में अजय लल्लू बोलता है, वो अजय लल्लू का चेहरा नहीं, इस इलाके के नौजवान, गरीब किसान, गांव गरीब के लोगों का चेहरा दिखाने का काम करता हूं। आज लोग पैसे, धन बल के दम पर आज यहां आए हैं, चुनाव लड़ने आए हैं। क्या एक गरीब का बेटा आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है तो अजय लल्लू से इतनी घृणा है? तब कोई का सम्मान आपके हाथ में है। देश देख रहा है, एक नौजवान, गरीब नौजवान जिसको आदरणीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, उससे कैसे ये लोग नफरत कर रहे हैं। एक कोर्ट का कर्ज मांगना चाहता हूं। क्या इस गरीब बेटे को, किसान के बेटे को एक कोर्ट का कर्ज मिलेगा? दबाना है, पंजे पर बटन दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाथ का पंजा, हाथ का पंजा, हाथ का पंजा। बहुत बहुत धन्यवाद।